तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ ईसा मसीह की सादृश्य में क्या संपर्क, इस बारे में चर्चा हो रहा था। कई बार हम लोग उल्लेख किया था कि श्री रामकृष्ण स्वयं अपना आध्यात्मिक अनुभूति उन्मोचन करते हुए कहा कि ईसा मसीह का उनका दर्शन हुआ था एवं वे साक्षात प्रकट होकर आगे बढ़ते हुए उनके शरीर में विलीन हो गए थे। अर्थात ईसा मसीह के साथ उनके कोई फर्क नहीं है, उनका भिन्न है। अब इन्होंने पर भी अभी रामकृष्ण अवतार एवं जिसे सब नजर कि जीवन दो विभिन्न प्रांत में है, समय परिवेश एवं देश काल पात्र विचार करते हुए तभी भी दोनों के जीवन में अनेक पार्थक्य रहने पर भी प्रचुर सादृश्य है। इसका उल्लेख मास्टर महाशय एक तो कथामृत में की है, उसके बाद श्रीमद् दर्शन में भी की है, क्योंकि स्वामी नित्यात्मानंद जी लिपिबद्ध किए श्रीमद् दर्शन में। ईसा मसीह के आविर्भाव आस्ताबल में हुआ था, श्री रामकृष्ण के आविर्भाव भी ढेंकीशाल में हुआ था। दोनों का ही जीवन अपूर्व त्याग एवं पवित्रता तथा प्रेम पर आधारित थे। दोनों का ही देहांत बड़ा मर्मन्तुद था, मानव जीवों का दुख दूर करने के लिए आत्मत्याग एवं अत्यंत कष्ट स्वीकार करना, दोनों का ही पिता माता गरीब थे। हम जानते कि शुद्धिराम देरे ग्राम से विताड़ित हुआ था एवं कामारपुकुर में उत्कष्ट का संसार था, आर्थिक कष्ट था। वैसे ही ईसा मसीह के पिताजी एक कारपेंटर थे, कष्ट करके संसार गुजरते थे। जब बचपन में नाज़रेत से जेरूसलम पैदल बहुत कष्ट करके पहुंचा था, इसी अनेक प्रकार का सादृश्य है। तो अभी ठाकुर स्वयं अपने पार्षदों के भीतर अपना स्वरूप उन्मोचन करके गए, जिसे स्वामी प्रेमानंद जी के जीवन में हुआ था। स्वामी प्रेमानंद जी ठाकुर के ईश्वर कोटि पार्षद थे।
अंतरंग सन्यासी पार्षद ईश्वर कोटि नित्य मुक्त एवं अनुभूतिवान जब वो पूरी धाम में गए थे श्री क्षेत्र में, तब ऐसे भक्त उनका भक्त मन जगन्नाथ क्षेत्र में जाके स्वभावती आंदोलित हो गया। लेकिन एक दिन वो देखा कि पूरी जगन्नाथ के मंदिर के एकदम सामने एक क्रिश्चियन प्रचारक यीशु की महिमा प्रचार कर रहे हैं राइट इन द फ्रंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। साथ साथ ही उनकी हिंदू धर्म का संस्कार जागरूक हुआ। स्वाभाविक भाव से वो सहन नहीं सका, ये क्या हो रहा है। एक विधर्मी स्वयं जगन्नाथ मंदिर के सामने अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पर कई 100 भक्तगण उनका प्रचार सुन रहे हैं। तो देखते ही उनका एक धर्म विद्वेष उत्पत्ति हुआ और वो स्थिर नहीं रह सका। वहाँ पर पहुँच के टॉप ऑफ हिज वॉइस तारक सर में चिल्लाने शुरू किया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे तो वो सुदर्शन थे और उनके हरिनाम के आकर्षण से, हरि बोल का आकर्षण से सब समस्वर में हरि बोल कहना चाहा और हरि बोल कहते हुए उन लोग सवा इधर भीतर हो गया। तो क्रिश्चियन प्रचारकगण बहुत आश्चर्य हो गए कि पूरा सभा एकदम ख़त्म हो गया, तो चले गए, क्या करेगा, नाराज़ होके। लेकिन मंदिर के पांडागण बाबूराम महाराज को बहुत तारीफ़ किया, बोला आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग भयभीत हुआ था, भय की वजह से, डर के वजह से हम लोग उसको कुछ बोल नहीं सका। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, भारत का परिचालक शासन मंडली, तो कोई क्रिश्चियन के विरुद्ध में कुछ कहना भी मुश्किल है। लेकिन बाबूराम महाराज निर्भय होके उन लोग को भगा दिया। पांडागण बहुत तारीफ़ किया। लेकिन उस रात में श्री रामकृष्ण बाबूराम महाराज को दर्शन दिया और बहुत कस के डांटा, সভা কেন ভেঙে দিলি, ওরা তো আমার কথাই বলছিল, आप ये जो सभा में प्रचार हो रहा था आप इसको विरोध क्यों किया, वो तो मेरे बानी ही प्रचार कर रहे थे, ही वॉज टीचिंग बाइबल। ठाकुर कह रहे वो मेरे बानी ही प्रचार कर रहे थे। पता मैं और ईसा मसीह कोई अभिन्न है, ये समझना बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लेकिन ठाकुर ने दर्शन देकर उनको पहले तो कस के डांटा और उनको कहा ऐसे करना नहीं चाहिए। न केवल कहा ये तुम्हारा करना अन्याय हुआ है, जाके सुबह में जाके इसको माफ़ी मांगो, কাল সকালে উঠেই ক্ষমা চাইবে কি ওদের কাছে গিয়ে, उन लोग को पास जाके बहुत विनीत ढंग से माफ़ी मांगना पड़ेगा तुमको, तुमने बहुत अन्याय किया, जो मेरे नाम प्रचार कर रहे थे जो तुम करने नहीं दिया। जो बाबूराम महाराज के इष्ट है वो स्वयं बोल रहे हैं कि
मेरा वाणी बाइबल के माध्यम से प्रचारित हो रहा था। तो बाबा राम महाराज भयभीत हो गए, बहुत अन्याय किया। और उल्लेख है उनके जीवन में, दूसरे दिन सुबह में आके उठकर अन्वेषण किया, तलाश किया, कहाँ मिलेगा। वो तो प्रचारक हैं तो कोई तो फ़ोन नंबर और एड्रेस तो नहीं लिख के रखा, सारा पूरी में कहाँ मिलेगा, कहाँ चले गए। लेकिन ठाकुर का निर्देश, बहुत क्रोध से ठाकुर ने बोला, तो बहुत ढूंढे, अनेक चेष्टा करके, अनेक कष्ट करके शाम तक एकदम जाके उनको घर में पूछा, पूछताछ करते हुए पूछा और जाके विनीत होकर माफ़ी मांगा, मैंने बहुत गलती कर दिया, ऐसा और नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक तो है जब हम लोग मानते हैं कि ईसा मसीह का ही साथ श्री रामकृष्ण दोनों ही अवतार थे, बल्कि ये जो हम लोग मानते हैं कि एक अवतार जब श्री रामकृष्ण रूप से आए थे ईसा मसीह, that perhaps he want to make a correction of his earlier message। यही भगवान एक बार जो बोला था उसको संशोधित करती है, रिवाइज्ड वर्शन, नया धर्म मत, नया वाणी हम लोग सुनने चाहते हैं। दिस इज़ आवर नॉर्मल बिलीफ दैट द न्यू अवतार कम्स टू रिप्लेस हिज अर्लियर मैसेज। दैट्स नॉट सो। उन्होंने नहीं चाहा कि सब ठाकुर का वाणी प्रचार करें। जो अर्लियर अवतार में उनका जो वाणी था उसका भी प्रचार प्रसार भगवान चाह रहे हैं। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट मैसेज। इसको ही कहलाता है धर्म समन्वय, धर्म समुच्चय नहीं। इज नॉट ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ फेथ्स, इज लाइक ए मोजाइक। सब धर्म मत अपना अपना मतवाद अलग रखेंगे और सबके मतवाद मिलकर एक ही कॉन्सर्ट बनेगा, वो परमात्मा के संगीत। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टू रिटेन द इंडिविजुअलिटी एंड मेक ए बुके ऑफ फ्लावर्स। ए फ्लावर का बुके में हर पुष्प अलग अलग रहता है और सब मिल के एक पुष्प स्तबक बनता है। वैसे ही भगवान का वाणी विभिन्न रूप से प्रचारित हुआ, रुचि अनुसार वो प्रचार होना चाहिए। ये भगवान का निर्देश है। ये नहीं सोचना चाहिए जो मेरा जो मतवाद है वही प्रचार करे, वही होना चाहिए। डॉगमेटिज्म ठाकुर डिडंट वांट। At the same time, his liberal ideas, liberal views and the divinity in all, ये जो ठाकुर की अद्भुत वाणी है, अद्भुत शिक्षा है, वो हमें याद रखना चाहिए। जो ईसा मसीह के साथ उनकी अभिन्नता अनेक प्रकार से ठाकुर ने व्यक्त किया, लेकिन इस बार जो बाबू राम महाराज को जो दर्शन देके बताया कि वो जो वाणी प्रचार हो रहा था वही मेरा भी वाणी है। एवं हम देखते हैं कि ठाकुर के जीवन में जो क्रिश्चियनिटी के साथ, ईसा मसीह के साथ उनके जो संपर्क है वो सुदूर प्रसारी है। उनके भक्तगण के भीतर अनेक था जो ईसा मसीह के अनुगामी थे। वो गोपन रूप से आगे ठाकुर के मिल के जाते थे, गोपन आदेश लेके जाते थे, इसका भी उल्लेख है।
एवं उनके साथ जो ईसा मसीह के सादृश्य वो बारंबार ठाकुर ने उल्लेख किया था। अमन ठाकुर के जो सीधा बताया, उनके जो दो मुख्य अंतरंग भक्त थे, स्वामी शारदानंद एवं स्वामी रामकृष्णानंद, शरत एवं शशि, दोनों को ही उन्होंने ঋষিকৃষ্ণের দলে দেখেছিলাম। ईसा मसीह को उन लोग आप ऋषि कृष्ण कहा करते थे। उनके साथ वो आए थे। उसका भी गाथा बहुत ही मार्मिक गाथा है। उसका भी थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे और आश्चर्य होकर देखेंगे कैसे ठाकुर के साथ ईसा मसीह का एक अद्भुत संयोग है, जो कि हमारे धर्म जीवन को परिपुष्ट करते हैं, समृद्ध करते हैं, आगे बढ़ा ले जाते हैं। ये चर्चा फिर अगले दिन में हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।